नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फाइनली आपका साइंस का पेपर आज कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके लिए लेकर के आए हैं कंप्लीट आंसर की एक सीरीज, जिसके अंदर हम बताएंगे कि कितने क्वेश्चन और किस प्रकार से सही होंगे और कितने क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे हैं जिनमें कंट्रोवर्सी बन सकती है। सब हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर एनालिसिस करवा रहे हैं। ये आपका पेपर है और इसके अंदर आप सभी को पता है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं वो सभी अधिक हैं। और एक एक करके चलो आइए हम उसको शुरू कर लेते हैं। बहुत अच्छा गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अच्छा पेपर किया होगा। फिर भी मन में उत्सुकता रहती है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, तो जानते हैं। आइए एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा। एक रिएक्शन दे रखी है Fe+H2O और इसके अंदर क्या बना रखा है, Fe3O4 बना रखा है। तो इसको बैलेंस करना है और बताना है कि Fe जो है इसके मल्टीप्लाई में क्या लगेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 4 लगाते हैं। हाइड्रोजन हो गए 8, 8 को ये करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे 4। और बच गए देखो फेरस। फेरस यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे। अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि इधर फेरस 3 हाइड्रोजन 8 है, 8 हैं और ऑक्सीजन 4 हैं। तो इसके लिए फेरस का जो गुणांक बनेगा वो क्या बनेगा, 3 बनेगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सबको पता है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। सबसे बढ़िया कंडक्टर इनमें से कौन सा है हीट का, तो मरकरी और लेड तो सबसे कम होते हैं। जिंक और कॉपर में से बच गया कॉपर, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कीटोन के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो कीटोन के अंदर फंक्शनल ग्रुप ये होता है। ठीक है, C+O। उसके बाद में बात आती है अगले क्वेश्चन की, जिसमें 5 वाले क्वेश्चन में पूछा गया मानव जो हार्ट है वो कौन से सिस्टम का एक पार्ट है, तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र का एक भाग है। पर्ण के में छिद्रों को खोलने के लिए, यानी जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर पोर्स को खोलने और बंद करने का काम किसका होता है, द्वार कोशिकाओं का, यानी कि गार्ड सेल का होता है। कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जब एक ही फ्लावर के अंदर, पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पुरुष में लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं। लिंगी गुणसूत्र पुरुष के अंदर, मेल के अंदर एक्स एंड वाई होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो आप, कि एक कोई भी एक आदमी है और वो आपके मिरर से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है, तो इसकी इमेज बताओ। इसके पीछे अपने को यहाँ पर महसूस होगी, तो 3 मीटर की दूरी इधर होगी। तो बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 3 और 3 6 होगी, यानी 6 मीटर की डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश अपवर्तन की घटना में साइन आई को क्या बोल दिया गया है, ए बोल दिया है, और साइन आर को बी बोल दिया है। तो बताओ म्यू क्या होता है। म्यू जो होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, लेकिन साइन आई की जगह हमें ए रखना है और आर की जगह बी रखना है, साइन आर की जगह। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, ए अपॉन बी आ गई डायरेक्ट। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, सी वाला सही हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 12 का क्वेश्चन, इसमें अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त यानी कि एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से नहीं होता, विक्षेपण की वजह से भी नहीं होता है, और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें ये पूछा गया है प्रिज्म के अंदर विचलन कोण, यानी जो आपका डेविएशन एंगल है उसको पहचानो। तो हम क्या करेंगे, डेविएशन एंगल कौन सा होता है, ये जो लाइन जा रही है ये, और ये जो लाइन रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला है। लेकिन यहाँ पर इसको अक्ष से रिप्रेजेंट किया गया है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बन जाएगा, अक्ष बन जाएगा। ठीक है, अक्ष सही आंसर होगा इसका। बाद में बात करते हैं 14 के क्वेश्चन की, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए करते हैं वो, मतलब अर्थिंग वायर का यूज़ किस लिए करते हैं, बिजली बचाने के लिए, या फिर फ्यूज बनाने के लिए, या फिर नियंत्रक के रूप में, रेगुलेटर के रूप में, या फिर सुरक्षा उपाय। तो हम बोलेंगे सेफ्टी मेजर्स के लिए यूज़ होता है। एक रूल है अपना जिसमें सीधा तार जाता है, उसके चारों तरफ हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो अपना जो अंगूठा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अंगूठा अपने विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये लो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
अब अगला क्वेश्चन जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बोला गया लेड नाइट्रेट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 जब हम इसको करते हैं गर्म, हीट देते हैं, तो तीन चीज़ें बनती हैं। एक तो लेड ऑक्साइड PbO, प्लस में बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस में एक गैस बनती है ऑक्सीजन। तो वो बोल रहा है कि ऐसी गैस इसमें से कौन सी है जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन होने वाली गैस ये है NO2। ठीक है, तो NO2 का रासायनिक नाम लिख देना आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, HCl जो है उसके वियोजन से प्राप्त ऋण आयन, इसको हम तोड़ेंगे तो एक तो H+ बनेगा और क्या बनेगा, Cl- बनेगा। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसके बारे में बताओ कौन सा बनेगा, तो नेगेटिवली चार्ज बनेगा, Cl- बनेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने कल ही मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बोला था C2H और 6 के बारे में। तो उसमें बताया था कि टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं। जितने हाइड्रोजन है वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन 2 कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड होगा, यानी 6 और 1 7 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन 3 है, ठीक है, और हाइड्रोजन 8 है, तो 8 बॉन्ड तो वो हो गए, और इन दोनों के बीच में ये रहे 2 बॉन्ड, ये 8 और 2 10 हो गई, तो 10 आएगा इसका सही आंसर। उसके बाद में बात करते हैं, एक कृत्रिम किडनी होती है, आर्टिफिशियल किडनी। कृत्रिम किडनी नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड से बाहर निकालती है, रुधिर से बाहर निकालती है। इस कौन सी प्रक्रिया द्वारा निकालती है, तो हम बोलेंगे अपोहन द्वारा या फिर डायलाइसिस की प्रोसेस द्वारा बाहर निकालती है। अब ये पूछा गया है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 2 तंत्रिका कोशिकाएं हैं अपने पास में, उन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये इस तरीके से आपकी क्या होती है, वो होती है न्यूरॉन होती है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर एक और न्यूरॉन मान लो आप, ठीक है, इनके बीच में खाली जगह होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर जो खाली जगह, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार करवाया हुआ है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर प्रतिबिंब इमेज की हाइट h' है, ऑब्जेक्ट की हाइट ओनली h है, तो आप बताओ इसके अंदर इसका जो अनुपात है, इन दोनों का रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे ये प्रदर्शित करता है आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में दीर्घदृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर देखो क्या है, पहला क्वेश्चन, पीतल यानी ब्रास के अंदर तांबा मिला जाता है, और क्या मिला जाता है, दूसरी धातु का नाम बताना है, तो दूसरी धातु होती है उसके अंदर जिंक, क्योंकि कॉपर और जिंक मिल करके क्या बनता है, ब्रास बनता है। ब्रास यानी कि आपका पीतल बनता है। ठीक है, पीतल बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक दिया है, एक और बताना जिंक है वो। अब आपको पता होना चाहिए कि सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में से लिक्विड कौन सी अधातु है, तो लिक्विड अधातु है ब्रोमीन। उसके बाद में एक यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है, इसका नाम बताओ, IUPAC। 3 कार्बन है इसलिए क्या बन गया, प्रोप। ठीक है, 3 कार्बन है इसलिए क्या बन जाएगा, प्रोप। और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है तो इसलिए क्या लग जाएगा, YNE, आइन, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं, रेजिन और गम स्टोर कहाँ पर होते हैं, तो ओल्ड जाइलम जो होता है उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन 5 वाला, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब और लार आना यानी वमन और उल्टी जो है सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो ब्लड माइंड के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर एक मेडुला, ठीक है, हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। ठीक है, मेडुला कंट्रोल करता है इसको। 2 जीवाणुजनित संक्रामक रोग, जीवाणुजनित संक्रामक रोग का जिक्र जो है अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर आता है ना, जनन वाले चैप्टर के अंदर, जनन स्वास्थ्य के अंदर, जहाँ पर वायरस से होने वाली बीमारियाँ भी हैं और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ भी हैं। वायरस से होने वाली एक तो HIV दे रखा है, ठीक है, एक वार्ड्स नाम से डिजीज़ है वो दे रखा है। लेकिन बैक्टीरिया से पूछा तो बैक्टीरिया से एक तो गोनेरिया होता है, गोनेरिया, और एक होता है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस। इस प्रकार से आपका ये दोनों ही नाम लिख के आने हैं, 2 एग्जाम्पल। मेंडल के लक्षणों की वंशागति के नियमों के प्रयोग में F2 जनरेशन में प्राप्त पौधों में बोने पौधे का अनुपात कितना था, यानी प्रतिशत कितना था। भाई 4 पौधे मिले थे, 4 में से एक तो प्योर लंबा मिला था, एक इम्प्योर लंबा था, ठीक है, 2 इम्प्योर लंबे थे और एक था
प्योर बोना। तो ये तो तीनों बाहर से देखने पर लंबे दिखेंगे और ये बोना दिखेगा। तो 4:1 3:1 हो गया। 3:1 के अंदर हम बोलेंगे इसका प्रतिशत निकालें, तो कैसे निकालेंगे? बोना 1 है और 4 में से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 25% बन जाएगा। ठीक है, 25%। अगला क्वेश्चन 8 का, गोलीय लेंस के लिए U एंड V और F इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u हो गया। अगला क्वेश्चन, नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को आइरिस यानी परितारिका नियंत्रित करती है। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण बताओ। उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रोड्यूसर से ऊपर आते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सारे के सारे हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक एग्जांपल दे दो। एनिमल्स होंगे इसके अंदर, कोई सा भी एक एनिमल, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर गोट यानी बकरी। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, सेक्शन बी जो है ना, इसको हम पार्ट सेकंड के अंदर करते हैं। अभी तक आप मेरे को बताओ, ये जो छोटे क्वेश्चन है एमसीक्यू जो है, इनके अंदर आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए? सबसे ज़्यादा हार्ड जो क्वेश्चन है आपको पूरे पेपर के अंदर कौन सा लगा, वो मेरे को कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे के जो वीडियो है सेकंड पार्ट के अंदर उस टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं और आप जल्दी से फटाफट मेरे को कमेंट करके अभी बताएं, आलस बिल्कुल नहीं चलेगा और आपके लिए मेहनत की जा रही है जल्दी जल्दी। और एक बार लाइक ज़रूर कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।